नमस्कार बच्चों। 7वीं कक्षा के हिंदी के इस पीरियड के अंदर आज हम सीखेंगे पाठ नंबर 10, जिसे शीर्षक दिया गया है अपूर्व अनुभव। पाठ के बारे में बात करें तो इस पाठ के अंदर दो बच्चों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक है तोतो चान और दूसरा है याशुकी चान। इन दोनों बच्चों में कौन कौन सी बातें समान हैं या फिर कौन कौन सी बातों में दोनों बच्चे अलग पढ़ते हैं, देखेंगे पाठ के अंदर। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान को तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान को। यानी कि दो मित्र तोतो चान और यासुकी चान मिलने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में उन दोनों के माता पिता को पता नहीं था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। बच्चों, आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जिस प्रदेश का यहाँ पर वर्णन है, वहाँ पर हर एक बच्चे के लिए अपना पेड़ है वो निश्चित होता है। उस पेड़ पर चढ़कर वो खेल कूद सकता है, अपने मनपसंद किताबें पढ़ सकता है और वहाँ पर शांति का अनुभव कर सकता है। तो आज यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता दिया है तोतो चान ने। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। अब सभी बच्चों का अलग अलग पेड़ है। इसमें तोतो चान के पेड़ का वर्णन बताया गया है कि किस जगह वो स्थित है। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते। फिर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाख का होना था। यानी द्विशाख यानी कि 2 शाखाएं अलग अलग हो रही हैं, उसे द्विशाख कहा जाएगा। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदायक जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या फिर स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। यानी कि जब कभी उसे रिसेस होती या फिर छुट्टी होती स्कूल के बाद, वह अपने इस पेड़ पर हमेशा दिख जाती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जैसे हमारी खुद की संपत्ति होती है, खुद की कोई वस्तु होती है, वैसे हर एक बच्चा अपने पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर जाऊं? पूछना पड़ता था। यानी कि क्या वो ऊपर पेड़ पर चढ़ सकता है? इस तरह से उसे बिल्कुल विनम्रता से पहले परमिशन मांगनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था। यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है वो यासुकी चान का है। उसे एक पैर में तकलीफ है, यानी कि वह पोलियो का शिकार है। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि एक पैर में तकलीफ होने के कारण वो किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर वह बात उन्होंने किसी से नहीं की, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। क्योंकि इस लड़के को यानी कि यासुकी चान को पैर में तकलीफ है, तो वह किस तरह पेड़ पर चढ़ेगा? कोई ना कोई उन्हें ज़रूर डांट देगा। इस कारण उन्होंने किसी से बात नहीं की। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है, यानी कि ऐसे ही खेलने मिलने जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। उसे डर था कि कहीं माँ समझ जाएगी, इसलिए उसने दूर से ही माँ को बता दिया था। वह अपनी नज़र जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही।
रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। यहाँ पर रॉकी नाम के बच्चे का वर्णन है। सिर्फ उसी को तोतो चांद ने सच बताया था कि आज मैं अपने मित्र यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने यह बताया। जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना था। यासुकी चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यानी कि यासुकी चांद और तोतो चांद में 1 वर्ष का अंतर है। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, क्योंकि एक पैर में तकलीफ होने के कारण वो दोनों हाथ खोलकर चलता था ताकि वह गिर न जाए। तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उस उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा। यानी कि दोनों कुछ ऐसा नया करने वाले हैं जो उनके लिए अपूर्व होगा, और वह वर्णन था पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे, यानी जो डालियां हैं उसके सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाख तक पहुंच जाए। यानी कि 2 शाखाएं अलग अलग हो रही है, वहां पर ऐसे लगाया ताकि उसका जो मित्र है वो चढ़ पाए, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी कि अब वो अपने मित्र यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहले सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी। यानी ऊपर उसे चढ़ने के लिए धीरे धीरे धक्का दे रही है। पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद वो अब ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यानी उसका बहुत मन था कि उसका मित्र उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बढ़ाने पड़े। यानी अपने मित्र की उदासी को दूर करने की तोतो चांद कोशिश कर रही है। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। यानी उसे 3 पाए हो ऐसे स्टूल जैसा मिलता है कि जिसे पकड़ना ज़रूरी नहीं है, उस पर हम आसानी से बिना पकड़े भी चढ़ सकते हैं। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि मैं इतनी छोटी हूँ और इतनी बड़ी तिपाई को मैंने यहाँ ला दिया है। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाख तक पहुँच रही थी। यानी कि वो जो चाहती थी
वहां तक वह स्टूल है वो पहुंच रहा था। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज से कहा। यह डगमगाएगी नहीं, यानी अपने मित्र यासुकी चान को वो समझाएगी कि बिना डरे तुम अब ऊपर आओ। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा, यानी कि वो भी देख रहा है कि तिपाई सीढ़ी ला रही है इतनी छोटी लड़की और खुद थक भी गई है। इस तरह यासुकी चान उसकी तरफ देखने लगा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मियों का समय है। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर खड़ा हो गया, क्योंकि वह भी देख रहा है कि उसकी मित्र है वो उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। अब वो भी मन में निश्चय करके आगे बढ़ रहा है। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था, यानी लगा हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, यानी एक एक पैर ऊपर चढ़ाने में उसकी मदद उसकी मित्र कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। इस तरह दोनों मित्रों ने जो निश्चय किया था उस जगह पर वह पहुंच गए। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाख पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही, यानी पेड़ के ऊपर तक तो आ गया लेकिन बैठा कैसे जाए, ये सवाल है। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगी। तोतो चान की रुआई छूटने लगी और उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर बिठाए और नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। रोने जैसी शक्ल बनाई लेकिन रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचका और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, अंगुलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ और तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब कोई ना कोई रास्ता तो उन्हें निकालना ही था। उस समय द्विशाख पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि एक पोलियो युक्त लड़का है जिसे एक छोटी सी लड़की पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर वो गिर जाए तो उसे वे सच में जोखिम उठा रहे थे, ऐसा दिखाई देता है। पर यासुकी चान को तो तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, यानी बादल थोड़ी थोड़ी छाया भी दे रहे हैं और दोनों बच्चे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाख पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यानी कि अब यासुकी चान तोतो चान के पेड़ पर पहुंच चुका है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यानी कि आगे हमने देखा कि किसी के पेड़ के ऊपर आने से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है, यानी वो तोतो चांद से परमिशन मांग रहा है। उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था, क्योंकि आज से पहले इतनी ऊंचाई पर किसी पेड़ पर वह नहीं पहुंचा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यानी कि बच्चों देखिए कि यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसमें पहली बार कुछ नई वस्तु देखने का अनुभव हो रहा है जो उसकी बहन को हुआ था, और वह नई वस्तु थी टेलीविज़न, जो आजकल हर एक घर में हम देख पा रहे हैं। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो हम घर बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। यहाँ पर टेलीविज़न का वर्णन किया गया है। तोतो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समाएंगे। अब छोटी सी लड़की है, उसे लगा कि घर में कोई डिब्बे जैसा टेलीविज़न होगा तो उसमें सुमो पहलवान कैसे समाएंगे। वो यासुकी चांद की बात सुन रही है और उसे समझने की कोशिश कर रही है। साथ में उसे आश्चर्य भी हो रहा है। उनका आकार तो बड़ा होता है, यानी कि यहाँ सुमो पहलवान का वर्णन है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उसे लगा कि इतने बड़े शरीर वाले पहलवान इस डिब्बे में कैसे आएंगे, लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्य और अच्छा भी लग रहा है। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था, यानी जब नया नया टेलीविज़न आया था उस समय का वर्णन है। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। वह पोलियो युक्त पैर वाला लड़का था और आज तक कभी भी इस तरह पेड़ पर नहीं चढ़ा है, लेकिन उसकी मित्र के साहस के कारण वो आज पेड़ पर चढ़ा है। तो बच्चों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं कि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कई बार असफलता मिलने पर हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। तब इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को छोड़ने से पहले अगर लगातार उस कार्य पर मेहनत की जाए तो परिणाम अवश्य मिलता है। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। गृह कार्य के अंदर आपको पेज नंबर 81 पर पाठ से प्रश्न दिया है, लाल अक्षर से लिखा हुआ है। उसमें प्रश्न नंबर 1, 2 और 4 अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं।